Hello students, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will learn about the chapter Food We Eat from your EVS textbook. So first we will learn why we eat food. हम खाना क्यों खाते हैं? So food is very important for us. It helps us in many ways to grow, to get energy, to be healthy and strong. So why you eat food? So that you can grow big, you can get more energy, and you should be healthy and strong. So आप बड़े हो सकते हो, आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा और आप हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहोगे यदि आपने अच्छी तरह से अपना खाना खाया होगा. So we do not eat all our food together. We eat it at different types of food. The food we take at a fixed time is called a meal. So full whole day आप पूरे दिन में आप खाना 4 बार खाते हो. So आप हमेशा जब भी आप खाना खाते हो तो आप वो खाने पूरे उस खाने में आप हर तरह की चीज़ें खाते हो जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, देन आपके सलाड्स, एवरीथिंग यू टेक. सो दैट इज़ कॉल्ड एज मील. सो जब भी आप खाना खाते हो तो आप अच्छी तरह से खाना खाना चाहिए आपको so that you can get energy and you can be healthy and strong. So now in this you have meals of the day. So आपको खाना कब कब खाना चाहिए ये आप इस पिक्चर से देख सकते हो. So early in the morning when you wake up from your bed, then after having your brushing your teeth and having your bath, you take your breakfast. So सबसे पहले आप स्कूल जाने के पहले आप आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते हो. सो जो भी ब्रेकफास्ट आप करते हो दैट शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट. तो आपको जो भी आप फूड लेते हो वो फूड बहुत ही बैलेंस होना चाहिए और उसमें आपके जो भी फूड होंगे वो हेल्दी होना चाहिए. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दिस बॉय इज़ हैविंग हिज ब्रेकफास्ट. Now, when you are taking your lunch, you are taking lunch in the afternoon. So, in afternoon also you have food, different types of food that should be very healthy for your body. Then you have dinner at night. That is also a full meal where you have a healthy food. So, आप देखिए ये जो आप मील्स लेते हैं ये 3 मेन मील्स है जो कि आप भरपेट खाते हो. सो वी ईट many things such as vegetable, fruits, pulses, cereals, eggs, fish, meat, milk and curd in our meals. A meal with all types of food in right amount is called as healthy meal. So you always take your vegetable, fruit, pulses, cereal, egg, fish, whatever is there. So you take all these things in right amount, and if you are taking all these things in right amount, it is called as the healthy meal. सोर्सेज ऑफ फूड, कहाँ से आपको फूड मिलता है. सो आप देख पा रहे हो ये फ्रूट्स है. तो फ्रूट्स कहाँ से मिलता है आपको? प्लांट्स से. ये देखिए ये वेजिटेबल्स है, ये भी आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट से. अब ये देखिए ये सीरियल्स है. सीरियल्स मतलब आपका जो चावल है, गेहूँ है, वो सब आपको कहाँ से मिलता है? ये भी प्लांट से मिलता है. फिर आपके पल्सेस है. पल्सेस मीन्स दाल. आपके डिफरेंट टाइप ऑफ दाल आप लेते हो ना आपके रोटी के साथ, चावल के साथ, तो वो दाल भी आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट से. फिर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी बहुत सारे पिक्चर दिए हुए हैं. ये है एग.
सो एग्स आर द फूड दैट यू गेट फ्रॉम एनिमल्स. एग आपको कहाँ से मिलता है? आपको hen से मिलता है, डक से मिलता है. सो आप एग्स, जो भी एग्स लेते हैं तो वो एग्स हमको एनिमल से मिलता है. फिर ये है आपके मीट, दैट इज़ योर, यू गेट इट फ्रॉम द बर्ड्स और एनिमल्स. सो जो भी आपका मीट लेते हैं वो आपको बर्ड्स नहीं तो एनिमल से मिलता है. आपका जब मिल्क आप लेते हो एवरी डे, तो वो मिल्क भी आपको कहाँ से मिलता है? एनिमल से. फिर आप फिश लेते हो, फिश तो खुद ही एक एनिमल है, दैट इज सी एनिमल. सो फिश इज ऑल्सो अ फूड वॉट वी गेट फ्रॉम एनिमल. नाउ यू हैव अदर टाइप ऑफ फूड जैसे कुक्ड और रॉ फूड. सो रॉ फूड मतलब जो फूड आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो विदाउट कुकिंग. सो आप देख पा रहे हो, आप जब भी आपका सलाद लेते हो या फ्रूट्स लेते हैं तो वो आप क्या करते हो? आप उसको कुक करते हो, आप उसको बनाते हो, मम्मी बनाती है उसको? नहीं, वो डायरेक्ट आप कंज्यूम कर लेते हो. सो इसे कहते हैं रॉ फूड. रॉ फूड मीन्स कच्चे ही आप उसको खा सकते हो. और ये जो है जैसे कॉलीफ्लावर है, आपके गार्ड है, गार्ड मतलब लौकी जो है आपका, तो ये सब चीज़ें आप कच्चे नहीं खा सकते हो. ये सब चीज़ों को आपको क्या करना पड़ता है? इसको मसाले डाल के आपको कुक करना पड़ता है. सो दीज आर कॉल्ड कुक्ड फूड. So these salad, fruits, etc. are called as the raw food, and the food that we have to cook, that is called as the cooked food. Now you can see these are some of the examples that you can eat raw as well as cooked. आप ये जो 4 पिक्चर देख पा रहे हो, ये क्या है? गाजर, कैरेट, what is this? Radish, मूली. You have onion, that is pyaz, this is tomato. So these 4 vegetables, तो ये जो 4 वेजिटेबल्स आप देख पा रहे हो, ये आप रॉ भी कर सकते हो, जैसे आप कच्चा भी खा सकते हो सलाद के साथ, और आप इसकी कुक्ड वेजिटेबल भी खा सकते हो. आप सलाद में भी ये चारों यूज़ करते हो, और आप जब आपकी सब्जी बनती है तब भी आप इन चीज़ों को कुकिंग करके आप इसको खा सकते हो. Now whatever items are here, whatever food items are here, you have to cook it and then you can consume it. आपको यहाँ पे जो भी फूड आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, ये आप रॉ नहीं खा सकते हो. ये आप को कुक करके ही खाना पड़ेगा. तो आप इसे कच्चे नहीं खा सकते हो, इसे आपको कुक करना ज़रूरी है. सो दाल भी आप कच्चे नहीं खा सकते, इसको आपको कुक करना पड़ेगा. जो राइस है वो भी आपको कुक करना पड़ेगा. मीट, एग, फिश, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कुक एंड देन यू कैन हैव इट. अदरवाइज आप इसे कच्चे नहीं खा सकते. Now, many people only eat food we get from plants and milk. बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हैं जो कि सिर्फ जो भी चीज़ें प्लांट से मिलता है और मिल्क से मिलता है वो सब चीज़ें खाते हैं, तो उन्हें कहते हैं वेजिटेरियन. और जो लोग फिश, एग, मीट खाते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन. सो आपने वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ये नाम तो सुने ही होंगे. Now you can see here the next topic is about special food. कभी कभी हमने जो अभी फूड देखा है, ये फूड हम कभी कभी नहीं खा पाते हैं. सो ये सब फूड कौन नहीं खा पाता है? सबसे पहले तो छोटा बच्चा जो कि छोटा रहता है, जिसके टीथ नहीं होते हैं. तो जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है, वो बेबी हमेशा क्या पीता है? वो हमेशा दूध पीता है, और नहीं तो
मैश्ड फूड खाता है। और कभी कभी बहुत ओल्ड पीपल रहते हैं जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उनके भी दांत नहीं होते हैं, तब भी उन्हें हमें खिचड़ी या सॉफ्ट कोई भी चीज़ें खाने के लिए देना पड़ता है। और कभी कभी क्या हो जाता है, जब भी कोई बीमार पड़ता है तब उन्हें हम सॉफ्ट फूड देते हैं। So you can see here, small babies, old people and patients cannot eat all types of food. They take soft food. Babies drink only milk till they are 6 months old. Then they have very soft mashed food as they do not have teeth. Even very old people lose their teeth, so they also eat very soft food. Patients also have soft food. सो आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो, जो बेबीज़ है उनके टीथ नहीं होते, इसीलिए वो सिर्फ मिल्क लेते हैं या तो कोई सॉफ्ट फूड उनको दिया जाता है। आप देख पा रहे हो ये ग्रैंड माँ है, ग्रैंड माँ भी दांत नहीं होते, इसीलिए उनको भी हम सॉफ्ट फूड लाइक खिचड़ी, फिर दाल खिचड़ी, ये सब हम देते हैं। फिर आप देख पा रहे हो यहाँ पे पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में है, वो भी बीमार रहते हैं, इसीलिए वो सब टाइप के खाना नहीं खा पाते, इसीलिए हम उन्हें एकदम सॉफ्ट फूड देते हैं। यहाँ पे पोरिज मतलब है खीर, ठीक है। So special foods are the foods which we don't eat every day. So during our festival and celebration, और कभी कभार हम बहुत ही स्पेशल फूड भी बनाते हैं जब भी हमारे कोई फेस्टिवल होता है या हमारे घर में कोई इनविटेशन के लिए कोई हमारे मेहमान आते हैं, तब हम स्पेशल फूड भी बनाते हैं, जैसे कि हम स्वीट्स बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, देन आवर स्नैक्स आइटम भी, देन फॉर योर pujas and other things we also make laddu. So these are the special food what we cook during our festivals and celebration. ये सब जो फूड है ये हम रोज नहीं बनाते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन में ही बनता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, नूडल्स है, फिंगर चिप्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स। These type of food also we take, but we don't take it every day. So ये सब जो फूड है ये हम खाते हैं, लेकिन एवरी डे हमें इनको खाना नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये सब हेल्थी फूड नहीं है, ये सब जंक फूड है, जिससे कि हमारा जो भी बॉडी है वो हेल्दी नहीं होगा। इसीलिए कभी कभार हम खाते हैं तो ठीक है, लेकिन रोज़ हमें ये सब चीज़ें खाने नहीं चाहिए। ये जो नूडल्स है हम एक आध बार हमारे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लेकिन आप रोज़ नूडल्स मत खाइए। आप ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में रोज़ आप नूडल्स मत खाइए, आप हेल्दी फूड खाने की कोशिश कीजिए। So why we should eat healthy food? Because good eating habit help us to stay healthy. Eat meals at the right time. Do not eat uncovered food. Do not eat unhealthy food. Wash your hands before and after eating. Eat lots of fruits and green vegetables. Chew your food well. Then do not watch TV or talk while eating. Drink at least 6 to 8 glasses of water daily. Do not overeat. Do not waste food. So these are some of the points to be followed if you want to stay healthy. ये सब जो पॉइंट्स है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा यदि आपको हेल्दी रहना है। तो सबसे पहले है, आप तो सबसे पहले हेल्दी फूड खाएंगे, और जो भी फूड आप खाते हैं वो आपको टाइम टू टाइम खाना चाहिए। देन यू शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड, यू शुड ईट हाइजेनिक फूड। जो भी अनकवर्ड है लाइक मक्खी वगैरह बैठ रहा है वो सब आप फूड नहीं खाना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने बताया ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें भी हमें रोज़ नहीं खाने चाहिए। देन व्हेनेवर यू आर हैविंग योर मील,
before meal and after meal you should wash your hands properly. Then if you want to have fruit or raw vegetables, you should wash it properly and then you should have it. Then whenever you are eating food, you should chew properly. अच्छी तरह से चबा के आपको खाना खाना चाहिए। और जब भी आप खाना खाते हो तो आप अच्छी तरह से टेबल चेयर में बैठ के और खाने में कंसंट्रेशन करके ही आपको खाना चाहिए। आप टीवी देखते देखते, मोबाइल में गेम खेलते खेलते आपको खाना नहीं खाना चाहिए। देन आपको ज़्यादा बातें करके भी खाना नहीं खाना चाहिए। जब भी आप खाना खाते हो तो आप सिर्फ खाने में ही कंसंट्रेट करके खाना खाइए। फिर जब भी आप खाना खाओगे तो हमेशा पानी भी पीना चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पूरे 24 आवर्स में, पूरे एक दिन में आपको 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। देन इफ़ यू आर ईटिंग, डू नॉट ओवर ईट। आपको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा मत खा लीजिएगा। यदि आप ज़्यादा खा लोगे तो आपको इंडाइजेशन की तकलीफ़ हो जाएगी। इसीलिए जब भी आप खाना खाते हो तो आप एकदम ज़्यादा पेट भर के मत खाइए। और हमेशा आप जो भी खाना खाते हो आपको उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप फूड को वेस्ट करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। रिस्पेक्ट फूड एंड डू नॉट वेस्ट इट, बिकॉज बहुत सारे गरीब हैं जो कि खाना जिन्हें मिलता नहीं है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप जो भी आप प्लेट में आप खाना लेते हो उसे आप वेस्ट ना करें। एक बार में ही ज़्यादा खाना मत ले लीजिए, थोड़े थोड़े करके खाना लीजिए, सो दैट यू डू नॉट वेस्ट योर फूड. So if you follow these habits, I am sure that you will stay healthy. आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी और आप अच्छी तरह से healthy and happy रहोगे. So with this we complete off with the chapter food we eat. So then we will move to the exercise. एंड यू हैव बीन ऑलरेडी गिवन विद द PDF. आपको PDF आंसर की भेजा गया है। सो आप एक बार चैप्टर को रीड कर लीजिए और फिर आप कोशिश कीजिए ये एक्सरसाइज के आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। और आप जो भी आंसर्स क्वेश्चन के दे रहे हो वो प्रॉपरली टू द पॉइंट दीजिए. So please go through the chapter and try to give the answers of the questions with the help of your answer key. Thank you.